प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज चैप्टर 6 है ये आपका। ठीक है, इसकी मैंने दो एक्सरसाइज पढ़ा दी थी और सारी थ्योरम भी पढ़ा दी गई थी। तो अब मैं आगे चर्चा करूंगा एक्सरसाइज 6.3 की, जो है आपकी बेस्ड है सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे। ठीक है ना, कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं उन पे बेस्ड है। और मैं इसी से आपको स्टार्ट करता हूं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, है ना। पहले क्वेश्चन में कुछ आकृतियां दी हुई हैं और उन आकृतियों के बारे में आपको बताना है कि ये समरूप है या नहीं है, और अगर समरूप है तो उसका आपको सांकेतिक रूप लिखना है, यानी कि करस्पॉन्डिंग, है ना, कौन किसके संगत पड़ेगा यही बताना है। कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी लिखी, यानी किस क्राइटेरिया के आधार पर आपने समरूप इसको कहा है, और इसके बाद उनका संकेत भी देना है। ठीक है ना। तो हम पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो फर्स्ट और सेकंड पार्ट ले रखा है। पहले पार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR है ना। एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, B वाला Q के इक्वल है, और R वाला जो है आपका C के इक्वल हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर होने के तीन क्राइटेरिया हमने आपको बताए थे। या तो दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाए, या दो एंगल आपस में दो ट्रायंगल के हों और उनकी इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाए, है ना। तो ये तीन बातों पे ही ट्रायंगल हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों ही एंगल इक्वल हैं। अगर हम इस त्रिभुज में आते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में जब इसमें आते हो तो कोण A बराबर कोण P बराबर आपका 60 अंश दिया है, कोण B बराबर कोण Q बराबर दिया है 80 अंश दिया हुआ है, और कोण C बराबर कोण R बराबर आपको 40 अंश दिया हुआ है। अब ये तीनों कोण चूंकि आपस में बराबर हो गए, A वाला P के बराबर, B वाला Q के बराबर, C वाला R के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप त्रिभुज PQR हो जाएगा। ठीक है ना। और किस क्राइटेरिया से, AAA एंगल क्राइटेरिया के थ्रू आप कह सकते हैं ये जो है आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। अब इसी के साथ अगर सेकंड क्वेश्चन यहां से देख रहे हो, ये आपके लिए बना हुआ है ABC और PQR में, तो आप एक चीज देखो कि AB और QR का रेशियो आ जाएगा कितना, 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है ना। BC अपान PR का रेशियो देखोगे तो आएगा 2.5 यानी 1/2 आएगा, और AC अपान PQ अगर देखोगे तो आ जाएगा आपका 3/6 यानी कि इसका भी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जब इसमें आ रहे हैं आप यहाँ पर तो देखिएगा AB अपान अगर हम यहाँ से करते हैं QR, है ना, तो 2/4 यानी कि 1/2 आया। फिर आप देखो यहां से कि BC अपान अगर हम करें PR तो ये 2.5 करोगे तो भी 1/2 आ जाएगा। और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ से AC अपान PQ कर देते हैं तो भी ये 1/2 आ जाता है, यानी ये साइड्स का रेशियो सेम हो गया, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB अपान QR इक्वल्स टू BC अपान PR इज इक्वल्स टू AC अपान PQ, है ना, इक्वल्स टू 1/2। इनका साइड्स का रेशियो सेम आया। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं अगर ट्रायंगल ABC लिख दिया तो ABC किसके सिमिलर आएगा, ये गौर करने वाली बात होगी। अब आप देखो AB और BC में कॉमन पॉइंट क्या है, B है, QR और PR में कॉमन पॉइंट क्या है, R है, यानी B वाले के साथ क्या आएगा, R आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन आप देख रहे हैं R चल रहा है, यहाँ पे दोनों साइड्स में अगर कॉमन ले रहे हो तो क्या मिल रहा, B मिल रहा। अगर इन दोनों पे आप देखें कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन है, C कॉमन है, और यहाँ पे क्या कॉमन है, P कॉमन है, यानी कि C के साथ P, तो इधर C थर्ड नंबर पे, तो यानी P इधर होगा। अब दो अगर मैच कर जाएंगे तो ऑब्वियसली तीसरा इधर हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू क्या आएगा, QRP आएगा, और किससे आएगा, SSS क्राइटेरिया से, तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो गया। एक बार फिर समझिएगा कि यहाँ पर जब आ रहे हो तो AB और BC में कॉमन पॉइंट B मिलता है, QR और PR में कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा, R मिल रहा है, यानी B के साथ क्या पढ़ना चाहिए, R पढ़ना चाहिए। अब BC और AC पे जब आते तो यहाँ पे C कॉमन है, PR और PQ में क्या कॉमन मिल रहा है आपको यहाँ से, है ना, P कॉमन मिल गया, तो ऑब्वियसली C किसके साथ आएगा, P के साथ आएगा। अब C P के साथ हो गया, B R के साथ हो गया, तो निश्चित रूप से जो A होगा वो आपका
Q के साथ आ जाएगा, तो इस तरीके से सिमिलरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पे एक ट्रायंगल LMN है और दूसरा आपका DEF है, तो आप जब करते हो तो 2/4 है ना, यहाँ से आ जाएगा 1/2, फिर 3/6 भी 1/2 आएगा, लेकिन तीसरा केस है 2.7/5, यहाँ से 1/2 नहीं आएगा, यानी तीनों साइड्स का रेशियो जो है वो सेम नहीं आ रहा, और सेम ना आने की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके 4 की चर्चा करते हैं, ठीक। अब आप देख रहे हैं चौथा नंबर है आपका, है ना। चौथे नंबर में एक त्रिभुज MLN है और यहाँ से एक है PQR। तो आप देखो इसमें ये एंगल 70 हो गया, एंगल M और एंगल Q 70 हैं। इसकी साइड्स जो एंगल की इंक्लूडिंग साइड्स है वो क्या है, MN और ML है। यहाँ पे PQ और PR है ना, तो इनका साइड रेशियो भी देखिए 2.5/5 करोगे तो 1/2 आएगा, और 5/10 करेंगे तो भी 1/2 आ जाएगा। तो आप देखिए चूंकि यहाँ पे एंगल M इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू क्या आ गया 70 डिग्री है, और यहाँ से क्या आ रहा है MN, ठीक है ना, और अपान कितना लिखोगे PQ इक्वल टू कितना आएगा 2.5/5, यानी कि 1/2 हो गया। ये कितना आ गया 1/2। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ से ML है ना, जो इंक्लूडिंग साइड से उसकी बात कर रहे हैं, तो ML अपान कितना आ जाएगा QR इक्वल टू भी आएगा 5/10 इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए ये दोनों साइड्स का रेशियो भी सेम आ गया, चूंकि MN अपान PQ इक्वल टू ML अपान QR आ गया इक्वल टू 1/2, और ये एंगल भी इक्वल थे, तो यानी ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर कौन कौन सा बनेगा, इधर पहले ML लिख लेते हैं, MNL लिखे लेते हैं, MNL है ना। जब इसको आपने लिख दिया तो ये किसके सिमिलर पड़ेगा, तो देखो M वाला पॉइंट तो Q के साथ आ रहा है, क्योंकि M और इधर Q, तो हमने Q लिख दिया यहाँ पे। अब M वाला Q के साथ पढ़ रहा, समझिएगा बात, तो निश्चित रूप से L किसके साथ पढ़ रहा होगा, अगर इन रेशियो के अकॉर्डिंग आओगे M वाला Q के साथ है तो P किसके साथ पड़ेगा, N के साथ पड़ेगा, P किसके साथ पड़ेगा, N के साथ, है ना। ये Q आ गया, P पड़ेगा आपका N के साथ, तो यहाँ से हम P लिखेंगे, और जब 2 पॉइंट कॉमन हो गए तो R बचा, तो R के लिए आप अब क्या कह सकते हो, R किसके साथ मैच करेगा, L के साथ मैच करेगा, है ना। तो यानी ट्रायंगल MNL सिमिलर टू QPR आएगा, और कौन सा कैटेगरी लगा, SAS लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना है कि कौन किसके सिमिलर, कौन किसके करस्पॉन्डिंग में जाएगा। तो इधर वाला हमने लिख दिया, इसमें हमने कोई समझौता नहीं किया, अपने आप लिख लिया कि ये इतना है ना। अब जब इसमें आते हो आप यहाँ से, तो ये M है ना कॉमन हो गया Q के साथ, M इधर है, इधर ये Q है, तो M इक्वल टू Q हो गया। लेकिन अब रेशियो में जब आते हैं तो MN है और यहाँ PQ है, तो M किसके साथ पड़ रहा, Q के साथ पड़ रहा, तो निश्चित रूप से P जो होगा वो N के साथ मैच करना चाहिए। तो P वाला N के साथ हो गया, 2 पॉइंट अगर कॉमन हो गया, 2 आपने मैच कर लिया, तीसरा अपने आप लिख लोगे, तो ये आपका इस तरीके से बात बन गई, है ना। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो नहीं है ना। एंगल A इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 80 तो लिख दिए, और इसके बाद देखो हम ये अगर बात करें तो ये इंक्लूडिंग साइड्स हो गई, मान लीजिए यहाँ से मैं लिख दिया AB अपान DF, तो AB अपान DF आएगा 2.5/5 यानी 1/2। लेकिन ये इंक्लूडिंग साइड नहीं है ना, AC जो है आपको पता नहीं है। अब आप देखो यहाँ से AC अपान अगर हम बात करें EF, तो वो क्या है, नहीं पता हमको, है ना। ये हमको अज्ञात हो गया, AC अपान EF जो है ना, वो कैसा है, अज्ञात हो गया, ये हमको पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हम सीधी सी बात लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल ABC डज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, है ना। ये पॉइंट भी नहीं ध्यान रखें कौन किसके सिमिलर पढ़ रहा, कौन सा नहीं पढ़ रहा, है ना। A के साथ सही बुझो तो F पढ़ना चाहिए था, तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो A वाला F के साथ मैच करा दीजिए, है ना। A वाला F के साथ पड़ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, इधर आप AB ले रहे थे, इधर आप DF ले रहे हैं, तो AB यानी B और D के साथ कॉमन कौन मिलेगा आपका, है ना। क्या बोलते हैं, D वाला F वाला A के साथ कॉमन हो गया, तो ऑब्वियसली BD के साथ कॉमन होगा, तो यहाँ FDE लिखिए, ये सिमिलरिटी नहीं फॉलो कर पा रही, है ना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इस ट्रायंगल के पहले सारे एंगल निकालो, तो एंगल F इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख रहे हो 180 -70 -80, यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल P निकाले इस ट्रायंगल में आके, तो आप देखिएगा 180 -80 -30, है ना। तो 80 30 यानी 110 यानी 70 आ गया।
तो ये एंगल आपका 30 हो चुका, ये 70 हो चुका है। तो अब आप देख रहे हो डी वाला पी के इक्वल हो गया, ई वाला आपका क्यू के इक्वल है और एफ वाला आर के इक्वल है। तो यहां से लिख सकते हो सिंस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू आ गया 80 डिग्री, एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 30 डिग्री। सो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू क्या पड़ेगा पी क्यू आर, और डी पी के साथ है, ई क्यू के साथ है, एफ आर के साथ है, तो डायरेक्ट लिख दिया पी क्यू आर। कौन से क्राइटेरिया लगा ए है ना, तीनों एंगल आपने इक्वल दिखा लिए, तो ये ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन होता हुआ, पहले क्वेश्चन में केवल आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में बताना कि कौन सा ट्रायंगल जिससे सिमिलर है ना, और किस क्राइटेरिया से हो रहा है ये हमको बताना था, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये एक त्रिभुज DOC दिया है, एक AOB दिया है, जिसमें आपको कोण दिया है ये 70 अंश, ये 125 अंश, और आपको दिया हुआ है DOC ODC है ना, ODC सिमिलर टू OBA, यानी D के साथ B पड़ रहा है, ठीक है ना। और आपको एंगल निकालना है DOC, कौन सा DOC, ये एंगल चाहिए पहली चीज, ठीक है ना, इसको हमें फाइंड करना है। फिर एंगल DCO चाहिए, DCO, तो ये एंगल आ जाएगा आपका है ना 180 के सम से। फिर एंगल AOB चाहिए है ना, OAB, ये एंगल चाहिए। तो पहले इस ट्रायंगल में आते हैं, अगर ये एंगल निकाले तो आप देखिए एंगल DOC प्लस 125 इक्वल टू 180 है ना, कैसे लीनियर पेयर से, ठीक है ना। ये सीधी रेखा जा रही है, 125 पता है, तो ये पूरा 180 में बनाएगा रेखीय उंगली की सहायता से। तो एंगल DOC जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका है ना 180 माइनस 125, सॉल्व किया तो कितना आ गया है ना क्या बोलते हैं 65 डिग्री आ गया, ठीक है ना 10 में से 5 और ये 7 में से 2, ठीक है 7 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 55, सॉरी 65 नहीं, ठीक है ना। ये आ गया आपका DOC निकल आया। अब हमको चाहिए ये एंगल, तो एक बार फिर आ जाइए इन ट्रायंगल DOC में जब आते हो तो ये वाला 70 है, ये आपका 55 हो गया। और इसकी अगर चर्चा करें हम यहाँ से है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख दीजिए, पूरा नाम लिख दीजिए इसका DCO, एंगल DCO इक्वल्स टू 180। तो एंगल DCO जो निकलेगा 180 माइनस है ना ये 5 और ये 7 5 12 यानी 125 डिग्री। और 125 में अगर इसको माइनस करेंगे है ना तो कितना आ जाएगा, फिर वही 10 में से 5 या 5 7 में से जाएगा ये तो 5 आएगा, 55 डिग्री आ गया, यानी ये भी 55 अंश का आ गया। अब एंगल हमको ये चाहिए, तो सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल दिया है OBA, तो निश्चित रूप से जो एंगल OAB होगा एंगल OAB देखो फर्स्ट थर्ड फिर सेकंड, तो इधर किसके इक्वल होगा OCD के इक्वल होगा है ना। तो एंगल OAB फर्स्ट लेटर फिर थर्ड लेटर फिर सेकंड लेटर, तो इधर किसके इक्वल होगा OCD के इक्वल। और OCD की वैल्यू आप निकाल चुके हो है ना, OCD की वैल्यू कितनी 55 डिग्री, यानी ये आंसर हो गया 55 डिग्री। और ये किससे है CPST से, CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर है ना, तो CPST लगा दीजिए और ये आपका सिमिलर हो गया। तो ये आपका आंसर होता हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये आपका इसके पहले वाली साइड में भी था कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है, बिकर्ण AC व BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी पर सिद्ध कीजिए कि AO/CO = BO/DO है ना। ये क्वेश्चन आपका इसके पहले जो एक्सरसाइज पढ़ के आए हो उसमें भी था, लेकिन वहां पे हमने त्रिभुज की समरूपता का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि थेल्स थ्योरम का प्रयोग किया था, ठीक है ना, और उसके थ्रू किया था। लेकिन यहाँ पे हम समरूपता की प्रमेय का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को करें। ABCD एक समलंब है ना, दिया है क्या हो जाएगा ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण AC व BD एक दूसरे को O पर काटते हैं ना। सिद्ध करना है AO/CO = BO/DO। अब सिमिलरिटी के एरिया के अकॉर्डिंग करना है, तो हम यहाँ पे ये लें त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। अगर COD में आ जाते हो तो देखो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, कैसे अंतः एकांतर कोण से।
ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा अंतः एकांतर से, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट है ना, शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर हो गए है ना। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए बी, तो कितना आएगा ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ठीक है ना। कैसे आया, ए आइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। इसके बाद आइए हाँ एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू कितना आएगा ओ सी डी, है ना, नहीं ओ बी ए तो ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, ये भी कहां से आया, ए आई ए से आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये कैसे हो गया वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात आ गई, जब इतनी बातें आ गई तो दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, है ना। त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज क्या आ गया सी ओ डी, किस क्राइटेरिया से, ए ए ए, तीनों एंगल बराबर कर लिए। जब बराबर कर लिया तो कोई अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी भुजाएं जो होती है वो अनुपाती हो जाया करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, कि एओ अपान सीओ इक्वल टू बीओ अपान डीओ, ठीक है ना। ये कहां से आ जाएगा, सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो से हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा आकृति एक दी हुई है 6.36, क्यू आर इज इक्वल अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और सिद्ध करना है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है ना। जैसा फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन को कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। एक ये आपको त्रिभुज टी क्यू आर दिया, इसमें पी एस साइड दे रखी बीच में, और पी आर को ज्वाइन कर रखा है इस तरीके से कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। उसके अलावा क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर है, और आपको दिखाना है त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर ये सिमिलर हो जाए। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर में देखें एंगल क्यू जो है वो कॉमन है। अगर और एक चीज देखिएगा, क्यू आर अपान क्यू एस भी दे रखा है, अगर कहीं से क्यू टी अपान पी आर पी टी पी क्यू हो जाए तो पूरी बात बन सकती है। तो अगर आप देखें कि चूंकि त्रिभुज पी है ना, त्रिभुज हम आते हैं अगर पी क्यू आर में, पी क्यू आर में अगर आ रहे हो तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये बात आपको दी हुई है ना, ये बात कहां से है, दिया है। अगर ये दे रखा है तो आप सीधी सी बात कह सकते हो, क्या चीज, कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, है ना। कैसे, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ये क्या हो गया कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना, ये आपस में समान हो जाया करती हैं। कंफर्म है। आप देखिएगा फिर से, चूंकि एक दिया आपको क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर, है ना, ये बात कहां से है, दिया है। अब आप समझिए थोड़ा सा, जहां पे पी आर है उसके प्लेस पे हम पी क्यू लिख सकते हैं, या हम ये भी दिखा सकते हैं यहां से कि क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया, ठीक है ना। चूंकि यहां से आपको पता है पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू आ गया, तथा है ना, लिख सकते हो कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर, है ना, कॉमन है इसलिए लिख सकते हो उभयनिष्ठीय कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया ये। अगर इतनी बात आ गई तो सीधी सी बात हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज है ना पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू कौन सा एस सिमिलर टू पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर किस क्राइटेरिया से आएगा, साइड एंगल साइड, है ना, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल हमने बराबर कर लिया है, इस तरीके से ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पार्ट में मैं पहला पार्ट एक्सरसाइज का ये है आपका 3.6, इसमें मैं 4 क्वेश्चन ही तक डिस्कस करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे।